हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में दशमलव संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से पहला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका पहला एग्जाम्पल है 54.872 संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालो या घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दशमलव संख्या में अगर घनमूल ज्ञात करना हो तो 54.872 का घनमूल, वो भी गुणनखंड विधि से, क्योंकि ये भाग विधि द्वारा नहीं निकाला जाता है, ओनली गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकालते हैं। तो इसको दशमलव को हटाने के लिए इसके नीचे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना ज़ीरो नीचे लिख लेंगे। तो दशमलव के बाद कितना ज़ीरो है, कितना अंक है, 3, तो 3 ज़ीरो लिख लिए और फिर लिख दिए 1। तो अब हम इसको, ये टोटल हो गया 54,872 बटे 1000। अब हम इसका दोनों का अलग अलग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। अब घनमूल में पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि घनमूल में हमको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो देखिए, 54,872 एक बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली लेकर जाएंगे 38 से। 54,872, तो इसको हम डायरेक्टली 38 से विभाजित करेंगे। तो 38 का जब हम लेकर जाएंगे तो ये होगा 38 एकम 38, फिर 38 को 4 बार लेकर जाएंगे तो ये टोटल होगा 1444। फिर 38 को एक बार फिर लेकर जाएंगे तो ये होगा 38। फिर उसके बाद एक बार और हम 38 से लेकर जाएंगे तो ये होगा 38 एकम 38। तो देखिए, यही एक संख्या ऐसी है जो बड़ी संख्या से विभाजित हुई है, नहीं तो ज़्यादातर संख्या आप लोगों के पेपर में जो आएगी वो छोटी ही संख्या होगी, जो छोटी ही संख्या से 1 से लेकर 15-20 तक की ही संख्या से विभाजित हो जाएगी। अब आप लोगों के साहित्य बुक में ये क्वेश्चन था तो इसलिए हम क्वेश्चन करवा दिए, ताकि हो सकता है कि पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग कम से कम एक बार देखे रहेंगे कि ये किस संख्या से कटेगा, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसका एक समूह बनेगा 38, तो इसका आंसर आ जाएगा 38। अब फिर उसके बाद उसके नीचे जो दशमलव को हटाने के लिए हम 1000 लिखे थे, अब निकालेंगे हम 1000 का। तो 1000 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम लेकर जाएंगे 10 से, 10 एकम 10 और ज़ीरो लिख लेंगे। फिर हम लेकर जाएंगे 10 एकम 10 ज़ीरो, फिर 10 एकम 10। तो इस तरह एक जोड़ा सिर्फ बनेगा 10 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। और अभी इसका आया था 38, तो इसको लिख देंगे 38 बटे 10। और इसको हम दशमलव संख्या में भी लिख सकते हैं, तो दशमलव में लिखने के लिए हम 10 से विभाजित करेंगे 38। तो 10 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 10 तिया 30 होगा, ये हो जाएगा 8। फिर ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 0। अब हम लेकर जाएंगे 10 अठे 80, तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा। आंसर इसका आ जाएगा 3.8। उम्मीद करते हैं आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए आप लोगों के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.832 दशमलव संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालो। तो 5.832 का घनमूल, तो दशमलव को हटाने के लिए हम दशमलव के बाद जितनी संख्या लगी हुई है उसका लिख देंगे, उतना ज़ीरो हम लगा लेंगे। तो 3 संख्या है दशमलव के बाद 3 ज़ीरो और फिर एक 1,
तो इस तरह हम इसमें ये टोटल हो गया 5832/1000। अब हम पहले 5832 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर घनमूल, फिर उसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर 1000 का। तो पहले हम निकालते हैं 5832 का। तो देखिए इकाई का अंक सम संख्या है, तो इसलिए 2 से लेकर जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। फिर 2 से लेकर जाएंगे तो 2 सते 14 होगा, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब 729 को हम लेकर जाएंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से लेकर जाएंगे तो होगा 3 अठे 24, 3 एकम 3। 3 से फिर जा रहा है तो 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर एक बार 3 से लेकर जाएंगे, 3 नवा 27। फिर तो इस तरह आप सभी देख सकते हैं 27 आया था, फिर 3 नवा 27, फिर 3 से लेकर जाएंगे, 3 त्रिका 9 होगा, फिर 3 एकम 3। तो इस तरह इसका घनमूल ज्ञात करना है। 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो ये बना है 3 जोड़ा, जिसमें एक एक जोड़े को हम बाहर निकालेंगे तो पहला 2 का निकलेगा, फिर 3 का, फिर एक बार और 3 का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18। तो इसका आंसर आ गया 18। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं 1000 का। तो इसको भी पहले 10 से लेकर जाएंगे, 10 एकम 10, दोनों ज़ीरो लिख लेंगे। फिर 10 एकम 10 ज़ीरो, 10 एकम 10। इसका सिर्फ एक जोड़ा बना हुआ है 10 का। और अभी इसका आया था 18/10। इसको हम दशमलव में चेंज कर लें। तो दशमलव में चेंज करने के लिए 10 का 18 से भाग करेंगे तो ये होगा 10 एकम 10, 8। फिर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0, 10 अठे 80। तो इस तरह इसका घनमूल आ जाएगा 1.8। और आप लोगों को कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0000008 का घनमूल निकालें। तो देखिए 0 के बाद 5 बार 0 आया हुआ है और एक 8। तो इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए अब आप लोगों को यही देखना है, इसमें 8 संख्या है तो 8 को अलग निकालना है। और फिर उसके बाद हमको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आए हुए हैं। तो पहले तो 5 बार दशमलव के बाद 0 आया है, फिर एक बार 8 आया है, तो टोटल मिलाओगे तो होगा 6 बार। तो मतलब कि 6 बार मिलाएंगे तो ये होगा 6 0 को बढ़ा देंगे 6 0। अब इसको हम विभाजित करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। पहले हम 10 से लेकर गए, 10 एकम 10, उसके बाद 5 0 को हम लिख लिए। फिर 10 से लेकर गए, 10 एकम 10, इसमें एक 0 10 के साथ गया, फिर 0 को हम लिख लेंगे। 10 एकम 10, एक सेकेंड, तो देखिए 10 एकम 10, फिर 3 0 लिख लेंगे, फिर 10 एकम 10 लेकर जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 0, फिर 10 एकम 10 और एक 0 बचेगा, फिर एक बार लेकर जाएंगे 10 एकम 10। तो इस तरह हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसका 2 जोड़ा बनेगा। तो इसका एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो होगा 10 गुणे 10। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10 100।
तो ये इसका आंसर आ गया 100। और 8 को हम निकालेंगे तो 2 चौक 8 होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो इसका एक जोड़ा बनेगा जो होगा आंसर 2। तो ऊपर आया हुआ है 2 और इसका आंसर आया हुआ है 100। 100। तो इसका आंसर आया था 2/100। इसको हम भाग कर देते हैं 100 का 2 से। तो पहले हम 0 बार लेकर जाएंगे तो 2 ऐसे लिख लेंगे, फिर दशमलव बढ़ाकर 0। अभी देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 20 ही है। अब हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे। तो 100 का पहाड़ा अब हम कितनी बार पढ़ेंगे? 200 हो, 2 बार पढ़ेंगे। 100 दूना 200। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर स्क्वायर हो तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो घनाकार गड्ढे मतलब घन का आयतन दिया हुआ है 13.824 मीटर की घात 3। तो गड्ढे का घन का आयतन, पिछली वीडियो में हमने घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब चीज़ें सूत्र बताए थे। तो चलिए इसका लगाते हैं सूत्र घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 बराबर 13,000। 13.824 को हम रख देंगे कर्ली में और यहाँ पर लिख देंगे 3। अब हम इसको सीरियल बाई लिख लेंगे, इसको आगे ले आएंगे। तो अब देख लेंगे 13.824। तो दशमलव के बाद अधिक 3 संख्या आई हुई है, तो हम इसको दशमलव को हटाने के लिए हम 13,824 और दशमलव 3 संख्या के आगे है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या है तो बटे करके हम लिख देंगे 3 0 1 के बाद। तो इस तरह 13,824 बटे हो गया 1,000। तो पहले हम 13,824 का घनमूल निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे 1,000 का। तो देखिए पहले हम 13,824 का निकालेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया ही था कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो से वर्गमूल या घनमूल निकाला जाता है, तो उसका इकाई का अंक आपको देखना है। यदि वो सम संख्या है तो आप 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए 2 से लेकर गए तो 2 छक 12, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर अभी इकाई का अंक 2 है तो फिर लेकर जाएंगे 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से लेकर जाएंगे तो 2 अठे 16 होगा, इसमें 1 बचेगा जो ये 12 होगा। 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 216 हो गया। अभी भी इकाई का अंक सम संख्या है तो हम 2 से ही लेकर जाएंगे। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0, 2 अठे 16। फिर 2 दूना 4, 2 सते 14। फिर 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 सते 14, 27 हुआ। अब तो ये विषम संख्या है तो इसको हम लेकर जाएंगे 3 से। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब हम इसका जोड़ा बना लेंगे 3 3 का, तो ये बनेगा 4 जोड़ा। तो चारों की एक एक संख्या को हम बाहर निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। 13,824 का आंसर आ गया है 24। तो अब हम निकालेंगे नेक्स्ट का, हम 1,000 का निकालेंगे। तो देखिए 1,000 का यहाँ निकाल कर दिखाए हुए हैं। 10 एकम 10, दोनों ज़ीरो को लिख लेंगे। फिर 10 एकम 10, एक ज़ीरो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। फिर 10 एकम 10। तो इस तरह इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसका एक जोड़ा बनेगा 10 का। अब इसमें आंसर आया था 24 और इसका आया हुआ है 10। तो 24/10 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम निकाल देंगे, इसका भाग कर देंगे। तो 24/10 को मतलब 10 का 24 से भाग करेंगे
तो 10 दूना 20 होगा, इस बचेगा 4, फिर दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो होगा 10 चौक 40। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2.4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।